बहुजन समाज के सामने बीएसपी पार्टी है जिसकी कमान सतीश मिश्रा जी के हाथ में, जो जाकर ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं और ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आएगी तो हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे। भाजपा की भाषा बोलते हैं, आरएसएस की भाषा बोलते हैं। ये जय भीम वाली पार्टी थी, जय भीम वाली जय श्री राम के रास्ते पर कैसे चलने लगी? आज़ाद समाज पार्टी क्या ब्राह्मणों को पार्टी मिलेगा? ओवैसी साहब की पार्टी जो है 50 साल से भारत में है, लेकिन 50 साल से भागीदारी और हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं हुई? अभी ये बीजेपी के दौर में ही हिस्सेदारी की बात क्यों हो रही है? ये जनता अच्छे तरीके से जानती है और जनता ये समझ चुकी है कि वो उनकी घास को पानी कौन लगा रहा है। रामपुर के सांसद जेल में हैं इन दिनों और उनको लेकर के प्रोटेस्ट होते हैं, रिहाई की मांग की जाती है, उनके बारे में क्या है? तो मुस्लिम समाज जो है वो आज़ाद समाज पार्टी से क्यों जुड़े? आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी सड़क पर रही है और सड़क पर रहकर अपने लोगों को, यानी दलित समाज के, मुस्लिम समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को हक अधिकार दिलाने का काम किया है सड़क पर आकर। अब तक कहते थे कि तमाम पार्टियों में गुंडे हैं और उस गुंडे का राज चलता था अब तक उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़े गुंडे भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। भीम आर्मी के प्रमुख और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने भी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हम रामपुर में हैं और रामपुर में आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष तारिक परवेज जी हमारे साथ हैं। यूपी में चुनाव लड़ने को लेकर के क्या तैयारी हैं पार्टी की? देखिए, यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी साफ है। बूथ कमेटियां हमारी बन रही हैं, सारा संगठन हमारा तैयार है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है यूपी में? देखिए, अभी तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, लेकिन हमारा संगठन पूरे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में हमारा काम चल रहा है। बूथ कमेटियां हमारी तैयार हो रही हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो तय करेंगे। कोर कमेटी तय करेगी कि कितनी सीटों पर लड़ा जाए, कौन कौन चुनाव लड़ेगा, ये तो वो तय करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व उसे तय करेगा। गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं होती हैं कि चंद्रशेखर जो है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, उसको लेकर के क्या तैयारी? देखिए, आज की तारीख में अगर हम बात करें तो ये भाजपा जो है लोकतंत्र में एक गुंडामयी पार्टी है और इसमें भरपूर मात्रा में गुंडे भरे हुए हैं। जो ये अब तक कहते थे कि तमाम पार्टियों में गुंडे हैं और उस गुंडे का राज चलता था अब तक उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़े गुंडे भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए हैं। और गुंडों से लड़ाई करने के लिए, गुंडों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी मजबूत दावेदार है। और जितनी भी पार्टियां हैं, अगर आज़ाद समाज पार्टी को साथ लेती हैं तो आज़ाद समाज पार्टी उनके लिए एक ताकत का काम करेगी और भाजपा को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का काम करेगी। दलित वोट को लेकर के जो है माना जाता है, जो आज़ाद समाज पार्टी या भीम आर्मी का माना जाता है, लेकिन उस पर जो है बसपा का कब्जा रहा है। तो अब जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो दलित वोट जो है आपको दलित वोट देंगे? क्या ऐसी विशेषता है? उससे पहले जब बहन जी की सरकार रही है उनके कार्यकाल से जो है दलित खुश रहे हैं, तो नई पार्टी है और क्या सत्ता में आ पाएगी, इसको लेकर भी संशय बना हुआ है। देखिए, अभी मैं आपको बताऊं, दलित समाज के साथ 2014 के बाद से जो घटनाएं उसके साथ हुई हैं, जो अन्याय, अत्याचार और जुल्मों का जो सामना दलित समाज ने किया है, आज की अगर मैं बात करूं तो औसतन 6 महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ रोज़ बलात्कार होता है। 11% की वृद्धि हुई है इनके साथ अत्याचार, जुल्मों में। तो और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मुसलमान जो है वो नया दलित बन के उभरा है पूरे देश में। हमारे साथ भी वही अन्याय, वही शोषण, अत्याचार। तो हमारी जो अब तक पार्टियां थीं जो ये कहती थीं कि हम दलितों के मसीहा हैं, हम दलितों के हमदर्द हैं, वो तो रोड पर कहीं नहीं दिखाई दी। आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं इस तरीके को, इस चीज़ को पूरी जनता जानती है, पूरा देश जानता है कि कौन सड़क पर रहा। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी सड़क पर रही है और सड़क पर रहकर अपने लोगों को, यानी दलित समाज के, मुस्लिम समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को हक अधिकार दिलाने का काम किया है सड़क पर आकर। और उनके ऊपर मुकदमे भी लगे हैं, जेल भी गए हैं, लाठी डंडे भी पड़े हैं। उनका किसी चीज़ का उन्होंने डर और भय अपने दिल से निकाल कर, सारे डर और भय निकाल कर अपने समाज के लिए खड़े होकर लड़ाई लड़ी है। तो अब जनता खुद जानती है कि कौन बीच में है और कौन एसी के कमरों में बैठा है। आरोप तो ये भी लगते हैं कि चंद्रशेखर जो है वो दलित समाज के लड़कों को सड़कों पर उतार देते हैं और उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। उनकी तो अपनी राजनीति चमकती रहती है, दलित समाज कमज़ोर होता रहता है इस तरह। देखिए, मैं आपको साफ बता दूं, ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन्हें ये समझना होगा कि आज अगर हमें हक अधिकार मिल सकता है, इस भाजपा से हम छीन सकते हैं, तो वो सड़क पर आकर ही छीन सकते हैं। घर में बैठकर हम हक अधिकार की बात नहीं कर सकते, हम अधिकार छीन नहीं सकते। अभी आप देख लीजिए, 27%
जो ओबीसी का नीट में आरक्षण था उसे ख़त्म कर दिया गया, लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किए और इन लोगों को चेतावनी दी, तो इन्होंने उस आरक्षण को फिर बहाल किया। ये आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की ताकत है। उसके लिए तो अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया था कि समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरे थे, इसलिए जो है नीट में जो है वो रिजर्वेशन देखिए, लागू किया गया। जनता सब कुछ जानती है, सब कुछ देखती है, बहुत समझदार है, सोशल मीडिया का दौर है, कौन सड़क पे था, कौन एसी के कमरों में बैठा था, ये सब जानते हैं, इसे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, समाजवादी पार्टी से जो है ये रामपुर गढ़ माना जाता है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो दौर रहा है सत्ता का, वो विधायक रहे हैं आज़म खान जी और अब सांसद भी हैं। तो मुस्लिम समाज जो है वो आज़ाद समाज पार्टी से क्यों जुड़े, उसके बारे में देखिए, 1947 से पहले इस देश में राजशाही लागू थी, लेकिन 1947 के बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया और संविधान के ज़रिए हमें लोकतंत्र मिला। लोकतंत्र की एक खूबसूरती ये है कि यहाँ पर नेता बदलते रहते हैं, यहाँ पार्टियाँ बदलती रहती हैं, यहाँ किसी का कोई गढ़ नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो बादशाह हैं लोकतंत्र के दौर में, वो जनता उन्हें मिनट में फ़कीर बना देती है और फ़कीर को मिनट में बादशाह बना देती है। ये लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसका गढ़ है, किसका गढ़ नहीं है। हम सड़क पर रहकर काम कर रहे हैं और मजबूती से काम कर रहे हैं। एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह रामपुर का मुसलमान जो है आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से बहुत तेज़ी से अब भी जुड़ रहा है और आगे भी पूरा भरोसा, पूरा विश्वास कायम कर मतलब एक दौर आएगा जब आज़ाद समाज पार्टी का गढ़ बन जाएगा रामपुर। बिल्कुल बनेगा। आज़ाद समाज पार्टी का ही गढ़ बनना है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है रामपुर में, नहीं है। विकल्प के तौर पर तो मुस्लिमों के लिए ओवैसी भी आ रहे हैं यूपी में और वो भागीदारी की बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब की पार्टी जो है 50 साल से भारत में है, लेकिन 50 साल से भागीदारी और हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं हुई? अभी ये बीजेपी के दौर में ही हिस्सेदारी की बात क्यों हो रही है? ये जनता अच्छे तरीके से जानती है और जनता ये समझ चुकी है कि वो उनकी घास को पानी कौन लगा रहा है, उनको हवा कौन दे रहा है, ये सब जनता जानती है। आप भाजपा को सत्ता से हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये पार्टियां जो अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, आप आज़ाद समाज पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी, अब ओवैसी भी आ रहे हैं, उधर आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, तो फिर कैसे आप सत्ता से उनको हटा पाएंगे जब इतना आप जो है इतना विपक्ष में इतना बिखराव है और सब जगह वोट जो है वो तो बढ़ जाएगा। देखिए, हम सिर्फ भाजपा को सत्ता से हटाने की बात नहीं कर रहे और आज़ाद समाज पार्टी सिर्फ सत्ता हासिल करने की बात नहीं कर रही है, बल्कि हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। कौन सी व्यवस्था? कि आज के लोकतंत्र के चारों स्तंभ, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता, इन चारों स्तंभों में बहुजन समाज का नेतृत्व जो है ख़त्म हो चुका है। उस नेतृत्व को और उस रिप्रेजेंटेशन को शामिल करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी लड़ाई लड़ रही है और आने वाला वक्त वो होगा कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी जब सत्ता में होगी और जब व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था इसके हाथ में होगी, तो हम इसका बदलाव करेंगे, इसका परिवर्तन करेंगे और बहुजन समाज के जो लोग हैं 85% समाज के, उनको मौका देंगे कि वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता के जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद हैं जहाँ पर बैठकर मलाई खाई जाती है, ये लोग मलाई खा रहे हैं, वहाँ पर हम अपने लोगों को भेजने का काम करें। तारिक सर, बहुजन समाज के हमने जिस तरह से ओपिनियन लिया है, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम चंद्रशेखर को पसंद तो करते हैं, उनका काम बहुत अच्छा है, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो वो कहते हैं कि बसपा को वोट देंगे हम। देखिए, अभी आज़ाद समाज पार्टी 15 मार्च 2020 को वजूद में आई है। अभी हमारे पास कोई इलेक्शन का ऐसा मौका नहीं आया था। अभी आपने देखा होगा कि ज़िला पंचायत का एक इलेक्शन हुआ, जो लोकल बॉडी का इलेक्शन होता है, वहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी को बहुत जनता ने पसंद किया और 80 सीटें लगभग हमारी आई हैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की ज़िला पंचायत में। तो इससे आप साफ देख सकते हैं कि जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, भरोसा किया है। आने वाले समय में 2022 के चुनाव में आप देखना कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी एक बहुत बड़ा अंतर विधायिका में पैदा करेगी और विधायिका में अपनी जड़ों को मजबूत करेगी। और आप ये देखना कि जनता आज़ाद समाज पार्टी के ज़रिए अपने नेताओं को, अपने नेतृत्व करने वालों को विधानसभा भेजने का काम करेगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अभी भीम आर्मी को जो है अभी और एक मूवमेंट के तौर पर जो है एक कैडर टाइप से जो है अभी एक सिर्फ सामाजिक संगठन के तौर पर काम करना चाहिए था। उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाने में बहुत जल्दबाजी कर दी। बहुजन समाज के कुछ लोग इस तरह देखिए, राजनीति पार्टी बनाने वो ये भी तर्क देते हैं कि बहुजन समाज के सामने अभी जो है बीएसपी पार्टी है, वो सत्ता में आ सकती है, इस तरह की बातें। बहुजन समाज के सामने बीएसपी पार्टी है जिसकी कमान सतीश मिश्रा जी के हाथ में।
जो जाकर ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं और ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आएगी तो हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे। भाजपा की भाषा बोलते हैं, आरएसएस की भाषा बोलते हैं। ये जय भीम वाली पार्टी थी, जय भीम वाली जय श्री राम के रास्ते पर कैसे चलने लगी? इस पर तो बहुजन समाज को खुद देखना चाहिए कि अब तक जो कैडर उन लोगों ने लिया है, जो कैडराइज लोग हैं बहुजन समाज के, उन्हें ये सोचना चाहिए क्या बाबा साहब की विचारधारा, क्या मान्यवर साहब की विचारधारा बहुजन समाज पार्टी में है या नहीं है। और आपने बात की कैडर की, तो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी गांव-गांव जाकर कैडर दे रही है। हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी गांव-गांव जाकर कैडराइज कर रहे हैं लोगों को। और भीम आर्मी पाठशालाएं चल रही हैं जहां पर जो नई पीढ़ी है उसको विचारधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं और उसको उसके दिलो दिमाग में विचारधारा को ठूसने का काम कर रहे हैं। और जब हमारी आज़ाद समाज पार्टी क्या ब्राह्मणों को पार्टी में जगह नहीं देगी? बिल्कुल भी। ये देखिए, मैं साफ बता दूं आपको कि जो लोग शोषक रहे हैं, यानी जिन्होंने बहुजन समाज का शोषण किया है, वो उन लोगों को अगर आप अपनी बागडोर दे दोगे तो मुझे नहीं लगता कि हम उनसे उम्मीद करेंगे कि वो हमारे हक अधिकार की बात करेंगे या वो हमें पूरी हिस्सेदारी देंगे। मैं नहीं कहता कि उनको शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हम सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी बहुजन समाज की हिस्सेदारी की बात करती है, भागीदारी की बात करती है। कौन से? चारों स्तंभों में लोकतंत्र के। एक आखिरी सवाल मेरा रामपुर से रिलेटेड। रामपुर के सांसद जेल में हैं इन दिनों और उनको लेकर के प्रोटेस्ट होते हैं, रिहाई की मांग की जाती है, उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, उनके बारे में मैं बस यही कहूँगा कि जो भाजपा है वो उनसे सियासी दुश्मनी निकाल रही है अपनी। वो अपनी सियासी दुश्मनी निकाल रही है। योगी जी को उन्होंने कई कमेंट किए थे पूर्व में और कई उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, उसका वो उन्होंने जो है बदला लिया है। और मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। गैर कानूनी काम कुछ नहीं किया है। कहा जाता है कि उन्होंने ज़मीनें छीन कर यूनिवर्सिटी बनाई है। वो तो सब मीडिया ने देखा है और मीडिया के लोग सब जानते हैं। यहाँ के जो जिन लोगों की ज़मीनें छीनी उन्होंने भी आके मीडिया में अपनी बात रखी थी। मेरा ये कहना है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। हम सीधे रास्ते पर चल। आजम खान जी ने गलत किया था ना, जो उसकी सजा भर रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता, मैं अपने शब्दों में ये नहीं कहूँगा। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी सही रास्ते पर चल रही है, बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चल रही है, समता समानता बंधुत्व भाईचारे की विचारधारा को लेकर चल रही है। आवाम से मैं बस यही कहना चाहूँगा।